सुहाग रात के दिन पति के होश उड़ गए। शर्म के मारे उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, करे तो क्या करें। घर में बताएं तो कैसे बताएं, किसे बताएं, क्या बताएं, कैसे कहें, और हमारे बताने के बाद सोचेंगे क्या लोग। सामने वाली दुल्हनिया जिसके मांग में सिंदूर डाला था, अग्नि को साक्षी देकर के 7 फेरे लगाया था, साथ साथ रहने की कसमें खाई थी, गंगा और यमुना का नाम लेकर पंडित जी लोगों ने कहा था, जब तक रहे गंग यमुन जलधारा, अचल रहे अहिवात तुम्हारा। किंतु यह तो गजब हो गया दोस्तों। अचल रहने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ घंटे में ही सब कुछ समाप्त हो गया। कुछ दिख ही नहीं रहा है, आशा की सारी किरणें समाप्त हो गईं। वह तो महिला थी ही नहीं। देखा जाए तो देखने में वह काफ़ी सुंदर थी। चेहरा, मुंह और आँखों की खूबसूरत बनावट किसी इंद्रासन की परी से कम नहीं थी। गाने भी तमाम अंगों को सुशोभित कर रहे थे। चांद जैसा मुखड़ा था। इस पर कोई गीत होगा तो आप गुनगुना दीजिएगा। बिजली के उजाले में उसे देखकर अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता था कि यह महिला नहीं है। दोस्तों, हम इसे बताने जा रहे हैं और बड़ा विचित्र संजोग है, इसे आप भी जानना चाहेंगे। और कोर्ट में क्या होता है, आखिर वह महिला थी नहीं तो था क्या, हम इसे बताएंगे। उसके पहले एक अनुरोध करना चाहेंगे, यदि हमारे फेसबुक पेज पर आप नहीं जुड़े हों, हमारे व्हाट्सएप और हमारे इंस्टाग्राम पर आप नहीं जुड़े हों, तो आप कृपया जुड़ जाएं, हमें खुशी होगी। हमारा पेज है, उस पर भी जुड़ जाएं, जिसका लिंक हम आपको देंगे। सुहाग रात की सजी सजाई पलंग पर दुल्हन के रूप में घूंघट निकाले बैठी हुई उस कथित अर्धांगिनी नाज नखरे कर घंटों तक प्रयास किया कि सत्यता सामने न आए, किंतु उसे देर तक छुपाया नहीं जा सकता था। वह महिला न होकर महिला नहीं थी, वह एक किन्नर थी। भगवान दीनानाथ के प्रस्फुटित होने के साथ ही उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। रात किसी तरह से वह उस कक्ष में ही रहा, सुहाग रात के उस सजे सजाए रूम में रहा। एक तरफ दूल्हे के दोस्त उससे पार्टी मांग रहे थे। जयमाल पर दुल्हन की खूबसूरती को देखकर वे कसीदे पढ़ रहे थे। पूरे गांव वालों ने देख करके कहा था कि वाह, कितनी सुंदर लड़की है। अपने मित्र को बहुत सौभाग्यशाली बता रहे थे उसके दोस्त लोग, जिन लोगों ने खूब डांस किया था। आज मेरे यार की शादी है और दुल्हनिया कहाँ से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। सारे सपने बीती रात सुहाग की सेज पर खंड खंड हो गए थे, चकनाचूर हो गए थे, कांच की तरह टूट कर बिखर गए थे। सब कुछ उजड़ गया था। दोस्तों, रात के सपने चकनाचूर होने के बाद तनावग्रस्त होना, मुंह लटकाना स्वाभाविक है। कहें तो किससे कहें, कैसे कहें। एक आशा बधी थी कि क्या इसका इलाज हो सकता है। यदि हम इलाज कराएं तो शायद स्त्रियोचित गुण धर्म विकसित हो सकते हैं। ऐसा उसके 1-2 मित्रों ने सुझाव दिया। उसकी आंखों में चमक आई। चलो कोई बात नहीं है, देखने में तो ठीक है, सुंदर है, सब कुछ ठीक है, शादी कर ही लिया। यदि स्त्री के गुण आ जाते हैं तो कोई बात नहीं। फिर चुपचाप शुरू हुआ इलाज। कुछ अच्छे चिकित्सालयों में इलाज शुरू हुआ, अच्छे पैसे भी लगे। वह फिजिकल रिलेशन तो बना सकता था, किंतु संतानोत्पत्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं थी, यह असंभव था। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि उस लड़के को क्या करना चाहिए। सब कुछ जानने के बाद उसे छोड़ देना चाहिए, मारपीट करना चाहिए, अथवा कोर्ट की शरण में जाना चाहिए, या फिर और कुछ करना चाहिए। अधिकांश जो हमारे जागरूक बुद्धिजीवी मित्र हैं, बुद्धि धर्मा के धारक हैं धर्म के, उनका उत्तर होगा कि कोर्ट की शरण ही लेना चाहिए। जी हाँ, उसने ऐसा ही किया। मामला उत्तर प्रदेश के आगरा का है। लड़का हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के विहित प्रावधानों का सहारा लेकर जाता है न्यायालय में और वाद अर्पित करता है फैमिली कोर्ट में। मामले को दर्शाते हुए न्यायालय से अनुरोध किया कि हमें कथित पत्नी से छुटकारा दिलवाया जाए
और इस वैवाहिक अनुबंध को शून्य घोषित किया जाए, तलाक दिया जाए अथवा शून्य घोषित किया जाए। यह दोनों अलग अलग विषय है जिस पर हम विवेचन करेंगे। फिर उत्सुकता होगी हुआ क्या, कोर्ट ने क्या किया। दोस्तों 6 साल से ऊपर फैमिली कोर्ट में मुकदमा चला। न्यायाधीश के सामने भी एक महिला के महत्वपूर्ण जीवन का सवाल था। आर्टिकल 21 यहाँ खड़ा हो रहा था, जो सभी को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। वह बिना सोचे समझे, बिना तथ्यों के और साक्ष्य का अवलोकन परिशीलन किए वह कुछ नहीं कर सकते थे। 6 साल में न्यायालय विविध साक्ष्य, गवाहों के बयान, मेडिकल परीक्षण व चिकित्सकों के साक्ष्य और उनकी गवाही उन्हें तलब किया और उनकी भी गवाही कराया, उनसे पूछा। फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि क्या इस विवाह को शून्य घोषित कर देना चाहिए। संबंधित न्यायालय ने इस विवाह को शून्य घोषित कर दिया। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि तलाक और विवाह शून्य घोषित करने में क्या अंतर होता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि तलाक शर्तों के आधार पर होता है। पति पत्नी में जो भी दोषी होगा, तलाक दोनों तरफ से दाखिल किया जाता है। पति भी करता है, पत्नी भी करती हैं, दोनों ओर से होता है। न्यायालय उसका विचारण करता है और शर्तों के आधार पर क्षतिपूर्ति भी देना पड़ता है। गुजारा भत्ता देने का आदेश होता है, भरण पोषण, और यदि बच्चे हों तो उनकी शिक्षा और अन्य जो भी मौलिक स्थितियां कोर्ट समझे, आवश्यक समझे, उसे वह आदेश में पारित करे और फिर उसका पालन कराए। किंतु शादी शून्य होने का अर्थ विवाह को अमान्य घोषित कर देना, यानी उस शादी की कोई भी वैधानिकता नहीं रही, शादी की मान्यताएं निरस्त कर दी जाती हैं। अब आपके मन में एक सवाल यह भी आता होगा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1995 में तलाक और विवाह शून्य किन शर्तों के आधार पर होता है। हम बताते चलें कि इसके जो मूल कारण हैं वह यह है कि पति पत्नी दोनों में से एक शारीरिक संबंध न बनाता हो, फिर या फिजिकल रिलेशन में असमर्थ हो। एक शर्त यह भी है कि उसकी शारीरिक मानसिक कमियां हों जिसके आधार पर भौतिक रिलेशन बनाने में असमर्थता हो और वह न बना पाता हो। चूँकि शारीरिक संबंध बनाना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और शादी के महत्वपूर्ण अंगों में यह है, उच्चतम सोपान पर है। अगला कारण शादी के समय पार्टनर की मानसिक स्थिति ठीक न हो। एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि पागल खाने के दौरे आते हों दोनों में से किसी को। इससे भी महत्वपूर्ण कारण है कि शादी में गंभीर तथ्य को नज़रअंदाज करके छुपाए गए हों, गलत तथ्यों के आधार पर शादी तय की गई हो और शादी कर दी गई हो। अगला कारण यह भी है कि शादी डरा धमका कर, यानी बंदूक की नोक पर की गई हो। बहुत मामले में पहले ऐसा होता था, आज भी ऐसा हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक और भी कारण है कि यदि पत्नी पति के अलावा किसी अन्य के शारीरिक संबंधों से गर्भवती हुई हो, प्रेग्नेंट हुई हो, तो इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1 साल के अंदर फैमिली कोर्ट अथवा जनपद न्यायालय में वाद अर्पित किया जाता है। और जब से यह पता लगा कि यह कमियां हैं, पार्टनर की यह कमियां सामने आई हैं, तब से वह संबंध न बनाए और वाद अर्पित करके केस लड़े। आपके मन में एक और सवाल उमड़ घुमड़ कर आ सकता है कि किन्नर पार्टनर से शादी शून्य होने के बाद क्या दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो इसका उत्तर है बिल्कुल रह सकते हैं। कोई उन्हें रहने से, एक साथ रहने से नहीं रोक सकता। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लिव इन रिलेशन के तहत वे एक साथ रह सकते हैं, अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस संबंध में यदि आपके और भी कोई विधिक प्रश्न हो तो कृपया मैसेज में ज़रूर लिखिएगा। हम कोई विधि के छात्र नहीं हैं, लेकिन इन विषयों में इंटरेस्ट है। कोर्ट में अपना बहस करता रहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बहस किया हूँ। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपके विचार विनम्र भाव से सादर आमंत्रित किए जाते हैं। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। आदरपूर्वक सभी साथियों को जो देश विदेश से जुड़े हैं, प्रणाम, नमस्कार।